नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिनो लेसन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी के जीवन शिरोमणि प्लान जिसका टेबल नंबर 847 है। 19 दिसंबर 2017 को एलआईसी द्वारा शुरू किया गया यह एक मनी बैक प्लान है। यह एक नॉन लिंक्ड लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट मनी बैक प्लान है। यह एक लाभ के साथ पार्टिसिपेटिंग प्लान भी है। यह प्लान विशेष रूप से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए बनाया गया है। यह जीवन बीमा कवर पॉलिसी अवधि के दौरान नियमित अंतराल पर भुगतान और मैच्योरिटी पर एक मुश्त राशि प्रदान करता है। यह प्लान गंभीर बीमारियों के लिए भी कवर प्रदान करता है और इसमें 3 वैकल्पिक राइडर भी हैं। तो आइए चलिए विस्तार से जानते हैं इस पॉलिसी के बारे में इस वीडियो में। एलआईसी जीवन शिरोमणि प्लान एक सीमित प्रीमियम भुगतान मनी बैक जीवन बीमा है जहां पॉलिसी धारकों को न्यूनतम राशि 1 करोड़ रुपए प्राप्त होता है। पॉलिसी धारक अपने पहले 5 वर्षों के प्रीमियम के लिए बेसिक सम एश्योर्ड पर 50 रुपए प्रति हजार की दर से अतिरिक्त राशि प्राप्त कर सकता है। शेष वर्षों के लिए यह मूल अवधि पर प्रीमियम भुगतान अवधि के अंत तक 55 रुपए प्रति हजार होता है। यह व्यक्तियों को उन लोगों के जीवन को सुरक्षित बनाने की अनुमति देता है जो उन पर निर्भर हैं और जब वे आसपास नहीं रहते तब भी अपने जीवन जीने के तरीके को बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा एलआईसी जीवन शिरोमणि प्लान शेयर बाजार की गति पर निर्भर नहीं है, जिससे यह भविष्य में आपके पैसे का निवेश करने के लिए एक सुरक्षित तरीका है। एलआईसी की जीवन शिरोमणि एक नॉन लिंक्ड मनी बैक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इसे विशेष रूप से उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति, एनआरआई, व्यवसायियों, मर्चेंट नेवी अधिकारियों, पायलटों और अन्य उच्च सैलरीड व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया है। जीवन शिरोमणि के तहत न्यूनतम सम अश्योर्ड 1 करोड़ रुपए का होता है। यह प्लान पॉलिसी धारक की मृत्यु के मामले में परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आमतौर पर पॉलिसी अवधि के अंत में एक मुश्त भुगतान के अलावा पॉलिसी धारक को अवधि भुगतान पॉलिसी अवधि के दौरान किया जाता है। इसके अलावा 15 निर्दिष्ट गंभीर बीमारियों में भी यह निदान करने के लिए पॉलिसी धारक को बेसिक सम अश्योर्ड के 10% के बराबर भुगतान का हकदार बनाती है। एलआईसी जीवन शिरोमणि एकमात्र ऐसा प्लान है जो क्रिटिकल इलनेस राइडर इनबिल्ट के साथ आता है और पॉलिसी धारक को इसे अलग से खरीदने की जरूरत नहीं होती। आइए देखते हैं जीवन शिरोमणि प्लान की विशेषताएं। जैसे ही आप 1 वर्ष की प्रीमियम का भुगतान पूरा करते हैं और पॉलिसी का लाभ प्राप्त करते हैं, आप जीवन शिरोमणि प्लान को सरेंडर कर सकते हैं। यह कोई तय कर सकता है कि वे प्रीमियम का भुगतान कैसे करना चाहते हैं और इसका भुगतान सालाना, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और मासिक भी किया जा सकता है। यह पॉलिसी धारकों को प्रीमियम का भुगतान करने में बेहतर लचीलापन देता है। यह एक लिमिटेड प्रीमियम प्लान है जो यूजर्स को निर्दिष्ट अवधि के लिए सुनिश्चित धन वापसी के साथ उत्तरजीविता लाभ प्रदान करती है। पॉलिसी को दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में पॉलिसी धारक के परिवार का समर्थन करने के लिए बनाया गया है, जिससे पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है। इस तरह पॉलिसी धारक लॉयल्टी एडिशन के रूप में प्रॉफिट शेयरिंग का लाभ उठा सकते हैं, जिसका भुगतान मृत्यु पर या एलआईसी प्लान की मैच्योरिटी पर किया जा सकता है। आइए देखते हैं एलआईसी जीवन शिरोमणि प्लान के लाभ। अगर पॉलिसी की टर्म के पहले 5 साल पूरे करने से पहले पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड और सभी एडिशंस की जानकारी गारंटी दी जाती है। इसके अलावा पॉलिसी अवधि के 5 साल बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को अतिरिक्त गारंटी और लॉयल्टी के साथ सम एश्योर्ड मिलेगी। दूसरी ओर यदि व्यक्ति पॉलिसी अवधि तक जीवित रहता है तो पॉलिसी धारक को बेसिक सम एश्योर्ड की पूर्व निर्धारित राशि का भुगतान किया जाएगा।
इसी तरह जब पॉलिसी परिपक्व हो जाती है तो बीमा धारक को उनकी लॉयल्टी एडिशन के साथ अर्जित गारंटी मिलती है। इसके अलावा पॉलिसी धारक को किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अगर उन्होंने उपरोक्त वित्तीयपूर्ण बीमारी का निदान किया जाता है, उनकी पॉलिसी समाप्त नहीं की जाएगी और उन्हें पॉलिसी के मानदंडों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। अंत में आपको मौजूदा कर कानून के तहत लाभ भी मिलेगा जो भारत सरकार द्वारा लगाए गए हैं। आइए देख लेते हैं एलआईसी जीवन सर्वनी प्लान के लिए पात्रता मानदंड। इसमें बात करें पॉलिसी अवधि, तो पॉलिसी अवधि अगर इसमें आपको 4 विकल्प है, जैसे कि 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष और 20 वर्ष। तो यदि आप 14 वर्ष की पॉलिसी को लेते हैं तो आपको प्रीमियम भुगतान अवधि जो होगी वो 10 वर्ष की होगी, जिसमें न्यूनतम प्रवेश आयु 18 वर्ष होगा। अधिकतम प्रवेश आयु जिसमें आप पॉलिसी ले सकते हैं वो 55 वर्ष का होगा। इसमें अधिकतम मैच्योरिटी आयु जो आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी उसकी जो लास्ट आपकी एज होनी चाहिए वो 69 ईयर्स की 69 वर्ष की होनी चाहिए। न्यूनतम सम अश्योर्ड की बात करें तो वो 1 करोड़ रुपए है और अधिकतम सम अश्योर्ड की कोई सीमा नहीं है। वहीं बात करें 16 वर्ष के लिए, तो 16 वर्ष के लिए यदि आप पॉलिसी अवधि का चुनाव करते हैं तो आपको प्रीमियम 12 वर्ष तक भरना होगा। इसमें भी न्यूनतम प्रवेश आयु आपकी 18 वर्ष की है। 18 वर्ष से ऊपर के अगर आदमी हैं तो आप इस पॉलिसी को लेने के लिए एलिजिबल हैं। बात करें अधिकतम प्रवेश आयु की, तो इस पॉलिसी को लेने के लिए अधिकतम प्रवेश आयु 51 वर्ष है। मैच्योरिटी जो इसका अधिकतम मैच्योरिटी आयु है वो 67 वर्ष की है और न्यूनतम सम अश्योर्ड की बात करें तो 1 करोड़ है और अधिकतम सम अश्योर्ड की कोई सीमा नहीं है। उसी तरह 18 वर्ष के लिए आपका पीपीटी जो होगा वो 14 वर्ष का होगा। एंट्री एज 18 वर्ष की है और अधिकतम प्रवेश आयु 48 ईयर्स है और मैच्योरिटी जो होगी वो 66 ईयर्स में होगी। बात करें 20 वर्ष के लिए, तो 20 वर्ष के लिए आपको प्रीमियम, अगर आप 20 वर्ष की पॉलिसी अवधि का चुनाव करते हैं तो आपको 16 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा और न्यूनतम प्रवेश आयु की बात करें तो वो 18 वर्ष है। अधिकतम प्रवेश आयु की बात करें तो वो 45 वर्ष है और अधिकतम मैच्योरिटी आयु की बात करें तो वो 65 वर्ष की है। न्यूनतम सम अश्योर्ड इसमें भी 1 करोड़ रुपए है और अधिकतम सम अश्योर्ड की कोई सीमा नहीं है। आइए देख लेते हैं एलआईसी जीवन शिरोमणि में कौन कौन से लाभ आपको मिलेंगे। तो इसमें आपको मृत्यु का लाभ मिलेगा, इसमें आपको उत्तरजीविता लाभ मिलेगा, इसमें आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा और एलआईसी जीवन शिरोमणि में आपको गंभीर बीमारी पे भी लाभ मिलेगा। तो आइए सब जो लाभ हैं उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। हम इसमें से प्रत्येक लाभ का एक एक उदाहरण भी साझा करेंगे जिससे कि आपको इस पॉलिसी को समझने में काफी सहूलियत होगी। तो पहला है मृत्यु लाभ। यदि पॉलिसी अवधि के 5 वर्ष के दौरान पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु पर सम अश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशंस आपको मिलेगा। यदि मृत्यु 6वें वर्ष की से पॉलिसी की मैच्योरिटी तिथि तक होती है तो मृत्यु पर सम अश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ लॉयल्टी एडिशंस भी मिलेगा। अगर बात कर लेते हैं एलआईसी जीवन शिरोमणि के पहले 5 वर्ष के लिए गारंटीड एडिशन 50 रुपए प्रति हजार सम अश्योर्ड पर होगा और 6वें वर्ष से 55 रुपए प्रति हजार सम अश्योर्ड हर साल रहेगा। एलआईसी जीवन शिरोमणि में लॉयल्टी एडिशंस एलआईसी द्वारा घोषित किए जाएंगे, इसे पहले जानने का कोई तरीका नहीं है।
आइए इन लाभों को बेहतर ढंग से समझते हैं। एलआईसी जीवन शिरोमणि में मृत्यु पर सम अश्योर्ड आपके वार्षिक प्रीमियम का 10 गुना टैक्स और अंडर राइडर निर्णय और राइडर प्रीमियम के कारण अतिरिक्त राशि को छोड़कर बेसिक सम अश्योर्ड का 125% मैच्योरिटी पर सम अश्योर्ड। मैच्योरिटी पर सम अश्योर्ड पॉलिसी अवधि पर निर्भर करती है और वह इस प्रकार है। 14 साल की पॉलिसी के लिए बेसिक सम अश्योर्ड 40% होगा, 16 साल की पॉलिसी के लिए बेसिक सम अश्योर्ड 30% होगा और 18 साल की पॉलिसी के लिए बेसिक सम अश्योर्ड 20% होगा और 20 साल की पॉलिसी के लिए बेसिक सम अश्योर्ड 10% होगा। मृत्यु लाभ के लिए कभी भी भुगतान किए गए सभी प्रीमियमों के 105% से कम नहीं होनी चाहिए। यहां प्रीमियम में कर या राइडर प्रीमियम या अंडर राइटिंग निर्णयों के कारण प्रीमियम में वृद्धि शामिल नहीं है। दूसरा जीवन शिरोमणि प्लान का जो लाभ है वो है जीवन रक्षा लाभ यानी सर्वाइवल बेनिफिट। यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी अवधि के दौरान प्रत्येक निर्दिष्ट अवधि में जीवित रहता है तो बेसिक सम एश्योर्ड का एक निश्चित प्रतिशत देय होगा। यह निश्चित प्रतिशत इस प्रकार है। 14 साल की पॉलिसी के लिए 10वीं और 12वीं पॉलिसी वर्षगांठ पर बेसिक सम एश्योर्ड का 30%, 16 साल की पॉलिसी के लिए 12वीं और 14वीं पॉलिसी वर्षगांठ पर बेसिक सम एश्योर्ड का 35% आपको मिलेगा। 18 साल की पॉलिसी के लिए 14वीं और 16वीं पॉलिसी वर्षगांठ पर बेसिक सम एश्योर्ड का 40% आपको मिलेगा। 20 साल की पॉलिसी के लिए पॉलिसी की 16वीं और 18वीं वर्षगांठ पर बेसिक सम एश्योर्ड का 45% आपको मिलेगा। आइए देख लेते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट की इस पॉलिसी जीवन शिरोमणि का। तो यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी अवधि के अंत तक जीवित रहता है तो उसे ऊपर उल्लेखित उत्तरजीविता लाभ के अतिरिक्त निम्नलिखित गारंटीड एडिशन लॉयल्टी एडिशन के साथ प्राप्त होंगे। 14 साल की पॉलिसी के लिए बेसिक सम एश्योर्ड का 40%, 16 साल की पॉलिसी के लिए बेसिक सम एश्योर्ड का 30% और 18 साल की पॉलिसी के लिए बेसिक सम एश्योर्ड का 20% और 20 साल की पॉलिसी के लिए बेसिक सम एश्योर्ड का 10%। तो ये आपको मैच्योरिटी बेनिफिट जो है वो मिलेगा लॉयल्टी एडिशन के साथ साथ। अगर आप पॉलिसी मैच्योर करते हैं तो आपको गारंटीड एडिशंस तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ ये सारे लॉयल्टी एडिशंस भी मिलेंगे। एलआईसी जीवन शिरोमणि में पहले 5 वर्षों के लिए गारंटीड एडिशंस 50 रुपए प्रति 1000 सम एश्योर्ड पर होगा और 6वें वर्ष से 55वें वर्ष प्रति 55 रुपए प्रति 1000 सम एश्योर्ड हर साल रहेगा। एलआईसी जीवन शिरोमणि में लॉयल्टी एडिशंस एलआईसी द्वारा घोषित किए जाएंगे, इसमें पहले से जानने का कोई तरीका नहीं है। अब देख लेते हैं गंभीर बीमारी लाभ क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट जो इस प्लान में आपको मिलेगा वो क्या है। यह प्लान एक क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट भी प्रदान करता है। नीचे दी गई 15 गंभीर बीमारियों में से किसी एक के पहले निदान पर निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे। इसमें पहला है एक मुफ्त लाभ लमसम बेनिफिट जो बेसिक सम एश्योर्ड का 10% होगा वो देय होगा। एलआईसी विशिष्ट स्थगन अवधि के साथ रिपोर्ट पर संतुष्ट होगी तो लाभ पॉलिसी अवधि के दौरान केवल एक बार देय होगा। 30 दिनों की सर्वाइवल पीरियड गंभीर बीमारी के निदान की तारीख से लागू होती है। यदि मृत्यु 30 दिन की अवधि के दौरान होती है तो कोई गंभीर बीमारी लाभ देय नहीं होगा। 90 दिन का वेटिंग पीरियड जोखिम के शुरू होने की तारीख या जोखिम के पुनरुद्धार की तारीख जो भी बाद में हो से लागू होगा। हालांकि आकस्मिक मामलों में के लिए ऐसी वेटिंग पीरियड लागू नहीं होगी।
आइए देखते हैं, यदि कोई गंभीर बीमारी का क्लेम है तो प्रीमियम के भुगतान को स्थगित करने का भी ऑप्शन है या नहीं है। यदि एलआईसी गंभीर बीमारियों का क्लेम को स्वीकार करता है तो आप अगले 2 वर्षों के लिए प्रीमियम को स्थगित कर सकते हैं। एलआईसी ऐसे विलंबित भुगतान पर कोई ब्याज नहीं लेगा। हालांकि अगर इस 2 साल की अवधि के दौरान पॉलिसी धारक को देय उत्तरजीविता लाभ बकाया है तो एलआईसी देय प्रीमियमों को घटाकर उत्तरजीविता लाभ का भुगतान करेगा। अस्थगित प्रीमियम का भुगतान 2 वर्ष बाद करना होगा। भविष्य के सभी प्रीमियमों का भुगतान अनुसूची के अनुसार करना होगा। थर्ड देख लेते हैं, सेकेंड मेडिकल ओपिनियन। इस लाभ के तहत पॉलिसी धारक को पॉलिसी एलआईसी द्वारा की गई व्यवस्था के आधार पर एलआईसी पैनल में शामिल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स या भारत के प्रतिष्ठित अस्पतालों के माध्यम से सेकेंड मेडिकल ओपिनियन का ऑप्शन होता है। यह सुविधा पॉलिसी अवधि के दौरान केवल एक बार उपलब्ध होती है, जिसके लिए आपको लागत का भुगतान करने और फिर खर्च की प्रतिपूर्ति करने की आवश्यकता नहीं होती। अब देख लेते हैं कुछ प्रतिबंध जो जीवन शिरोमणि प्लान के अंतर्निहित गंभीर बीमारियों पर लागू होते हैं। कुछ मामलों में बीमारी की स्थायित्व को स्थापित करने के लिए स्थगन अवधि डिफरमेंट पीरियड लागू हो सकती है। पेड अप पॉलिसियों में केवल अनुपातिक लाभ राशि का भुगतान किया जाएगा। वेटिंग पीरियड इनबिल्ट क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट के लिए जोखिम शुरू होने की 90 दिनों तक वेटिंग पीरियड है। यदि पॉलिसी धारक को 90 दिन के भीतर गंभीर बीमारी का पता चलता है तो प्लान में लाभ बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होगा। यह वेटिंग पीरियड पॉलिसी रिवाइवल के मामलों में भी लागू होती है। पॉलिसी के पुनर्जीवित होने की तारीख से 90 दिन यह वेटिंग पीरियड किसी दुर्घटना के कारण हुई स्थिति पर लागू नहीं होगी। उत्तरजीविता अवधि सर्वाइवल पीरियड यदि सूचीबद्ध गंभीर बीमारी के निदान के लिए 30 दिन के भीतर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो कोई लाभ देय नहीं होगा। निम्नलिखित स्थितियों के कारण गंभीर बीमारियों के मामले में लाभ का भुगतान नहीं किया जाएगा। मानसिक स्थिति की परवाह किए बिना जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई या आत्महत्या का प्रयास किया हो तो उस स्थिति में आपको भुगतान नहीं किया जाएगा। शराब या सॉल्वेंट का दुरुपयोग या एक पंजीकृत चिकित्सक के निर्देश के अलावा ड्रग्स लेना, युद्ध, आक्रमण, शत्रुता, गृह युद्ध, विद्रोह, क्रांति या दंगे या नागरिक हंगामे में भाग लेने पर आपको इस पॉलिसी की कोई लाभ का भुगतान नहीं किया जाएगा। आपराधिक प्रकृति के लिए किसी कार्य में भाग लेने पर भी नहीं मिलेगा। कोई भी पूर्व मौजूदा चिकित्सक स्थिति में एचआईवी या एड्स की स्थिति में आपको इस पॉलिसी की लाभ का भुगतान नहीं किया जाएगा। चिकित्सा प्राप्त करने या चिकित्सा सलाह का पालन करने में विफलता अगर आप करते हैं तो आपको इस पॉलिसी का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा। परमाणु दुर्घटनाओं के कारण, रेडियोधर्मी संदूषण के कारण भी अगर आपका कोई भी क्षति होता है तो आपको उस क्षति का भुगतान एलआईसी के द्वारा नहीं किया जाएगा। एलआईसी जीवन शिरोमणि प्लान में अन्य विशेषताएं और शर्तों को देखते हैं। तो लॉयल्टी एडिशंस की बात करें, चूंकि यह एक पार्टिसिपेटिंग प्लान है, पॉलिसी धारक को लॉयल्टी एडिशन के रूप में लाभ प्राप्त होंगे बशर्ते कि 5 साल की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो। इसका भुगतान प्लान की मैच्योरिटी पर या पॉलिसी धारक की मृत्यु के मामले में किया जाता है। यह राशि कंपनी के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी, तभी यह पता चलेगा कि इसकी घोषणा की जाएगी। पेड अप पॉलिसी के लिए लॉयल्टी एडिशंस उन वर्षों की संख्या पर आधारित होंगे जिनमें प्रीमियमों का भुगतान किया गया है। यदि पॉलिसी सरेंडर की जाती है तो लॉयल्टी एडिशंस उन वर्षों की संख्या के आधार पर होगा
जब प्रीमियम का भुगतान किया गया था। वैकल्पिक राइडर्स आपके पास अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके नीचे बताए गए 3 राइडर्स में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन होता है। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर या न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। सर्वाइवल बेनिफिट को स्थगित करने का ऑप्शन। पॉलिसी धारक अवधि के दौरान उत्तरजीविता लाभ नहीं लेने का ऑप्शन चुन सकता है। यह तब लिया जा सकता है जब पॉलिसी समाप्त हो जाती है या तो मैच्योरिटी पर पॉलिसी धारक के मृत्यु के मामले में। ऐसे परिदृश्य में राशि ब्याज अर्जित करेगी। स्थगन ऑप्शन का प्रयोग की तारीख से 31 मार्च को ब्याज दर 5 साल की सरकार प्रतिभूति दर पर घटा 150 बेस पॉइंट के अनुरूप प्रतिफल होगी। यदि आप इस ऑप्शन का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको एलआईसी के लिखित रूप में सूचित करना होगा। मैच्योरिटी बेनिफिट का इंस्टॉलमेंट में लेने का ऑप्शन भी उपलब्ध कराती है ये पॉलिसी। मैच्योरिटी बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में लेने के बजाय आप इसे 5, 10 या 15 साल की अवधि में किस्तों में लेने का ऑप्शन चुन सकते हैं। किस्तें मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक हो सकती है। आप किस्तों में मैच्योरिटी बेनिफिट का एक हिस्सा लेना चुन सकते हैं। यदि आप इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं तो आप ब्याज दर के लिए पात्र होंगे। एलआईसी द्वारा समय समय पर ब्याज दर के लिए आपको सूचित किया जाएगा। इस ऑप्शन का लाभ उठाने के लिए आपको पॉलिसी की मैच्योरिटी तिथि से कम 3 महीने पहले एलआईसी को सूचित करना होगा। यदि आप इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं तो आप ब्याज दर के लिए पात्र होंगे। एलआईसी द्वारा समय समय पर ब्याज के दर के बारे में आपको सूचित किया जाएगा।